चलिए, आशीष क्लासेस के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को प्रारंभ करेंगे। एक्चुअल में कल हम लोगों ने सीखा था परवलय, न्यू टॉपिक सीख गए थे परवलय। तो परवलय के बारे में थोड़ा डिस्कस करा दिया है। आज हम उसी को थोड़ा कन्वे करने का प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कल जो लोग नहीं आ सके किसी कारणवश, वो थोड़ा सा उसे कनेक्ट कर ले रहे हैं, है ना। तो कनेक्शन थोड़ा सा देख ले रहे हैं। वो कनेक्शन हमारा ये था, उस कनेक्शन में हमने कल इनको बताए थे कि एक पैराबोला होता है। एक पैराबोला में एक परिभाषा बताई थी, एक ऐसा वक्र होता है, इसमें एक निश्चित बिंदु होता है, एक गतिशील बिंदु होता है। किसी गतिशील बिंदु से निश्चित बिंदु और निश्चित रेखा तक की दूरियां बराबर रहती है। इस दौरान जो वक्र प्राप्त होता है उसे परवलय ऐसे कहना चाहिए, ऐसे नहीं पीएस बराबर, है ना। हाँ, कोई परिभाषा पूछे तो अलग बात है, पीएस बराबर पीएम। अब हम पहली बार परवलय पूछ रहे हैं तो आपका एग्जैक्ट आंसर यही होना चाहिए कि कैसा वक्र, इसमें एक गतिशील बिंदु होता है, गतिशील बिंदु से स्थिर रेखा और स्थिर बिंदु तक की दूरी का अनुपात एक क्या प्राप्त होता है, उससे हमें परवलय प्राप्त होता है। अब परवलय में कल हम बहुत सारे टॉपिक आपको करना सिखा चुके हैं। सबसे पहले हमने इसका इंट्रो बताया था, परवलय का इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रो कराने के बाद इसकी परिभाषा बताई थी, ओके, डेफिनेशंस बताई थी। उसे कराने के बाद कल आपके सर ने इसके उससे पहले क्या बताया था, फोकस बताया था, फोकस, ओके। फोकस कराने के बाद क्या बताया था इसका हमने इंटेंसिटी बताई, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बताई थी। इंटेंसिटी क्या होती थी, उत्केंद्रता, ध्यान है। फिर डायरेक्ट्रिक्स बताई थी, इसे क्या बोलते थे, नियता, क्या बोलते थे, नियता। और डायरेक्ट्रिक्स के बाद क्या बताए थे, वर्टेक्स बताए थे, शीर्ष, क्या बताए थे, शीर्ष बताए थे। शीर्ष के बाद क्या बताए थे, फोकल कॉर्ड, नाभि जीवा, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड बताए थे, नाभि जीवा बताए थे। फोकल कॉर्ड के बाद क्या बताए थे, लेटस रेक्टम, क्या बुलाए थे, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता था, नाभिलंब, इसके बारे में बताए थे। और क्या बताए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे, क्या बताए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। फिर कौन से बताए थे, सामान्य, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते थे, ये जनरल फॉर्म। तो सामान्य फॉर्म को आज हम लोग सॉल्व करें, ये बाद में जनरल फॉर्म बाद में करेंगे, पहले सामान्य। तो हेडिंग डालते हैं, कह रहा है परवलय के सामान्य समीकरण, कह रहा है परवलय के मानक समीकरण, सामान्य, है ना। हेडिंग क्या रहेगी, कह रहा है परवलय के मानक समीकरण। हेडिंग क्या रहेगी, कह रहा है परवलय के मानक, परवलय कौन समीकरण, मानक समीकरण की विशेषता क्या होती है और व्यापक समीकरण विशेषता क्या होती है, इनके बारे में हम बताएं। मानक समीकरण किसे कहते हैं, इनके शीर्ष ऑरिजिन से होकर जाते हैं, है ना। आज हम इसी के बारे में पढ़ें, परवलय के मानक समीकरण। और मानक समीकरण को बोलेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो वो जनरल इक्वेशन, वो जनरल बाद में, अभी स्टैंडर्ड की बात है। क्या होते हैं लाली, कल ही हम बता चुके हैं, है बेटो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कुछ ध्यान आ रहा है, कल हमने क्या कराया बिट्टो, कल क्या कराए थे, परवलय के मानक समीकरण के बारे में बताए थे। मानक का अर्थ क्या होता है, जो वर्टेक्सेज होते हैं, जो परवलय के शीर्ष होते हैं, वो शीर्ष कहाँ पर होंगे, ऑरिजिन से होकर जाएंगे, 0,0 से होकर जाते हैं, कांटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कांटेक्ट, संतुष्ट करते हैं। ऐसे बताए थे, बताए थे नहीं बताए थे। आज हम इसी को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले समझ लेते हैं होता है, देखिए पहले हम पहले प्रारूप की बात करते हैं, पहले फॉर्म की बात करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला, फर्स्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला, पहले पहले की बात करते हैं। तो पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं, हम बहुत अच्छे से ये समझते हैं, जब परवलय को, जब परवलय को एक्स अक्ष की धन दिशा, जब परवलय का मुख एक्स अक्ष की धन दिशा की ओर खुले, मुख मतलब मुंह ओपन हो, खुले, है ना, बताए थे कल हम। जब परवलय का मुख एक्स अक्ष की धन दिशा की ओर खुले,
एक्स अक्ष की धन दिशा की ओर खुलता है, धन दिशा की ओर क्या बोलते हैं, खुलता है, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। इसको हम कैसे इसको ड्राइव करेंगे वो देखो कैसे संचालित करेंगे। सबसे पहले अक्ष बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे लाली, सबसे पहले अक्ष बनाएंगे, अक्ष बना लिए। अब इसका मुंह कहाँ खुलेगा, परवलय की एक्स अक्ष की धन दिशा, एक्स अक्ष की धन दिशा है, ये तो जानते हो है धन, तो एक्स अक्ष की धन दिशा क्या है, एक्स अक्ष की धन। हाँ, साथ ही साथ मैंने कल परवलय की अक्ष भी बता दी, एक्सिस बता दी। ओके, जनरल फॉर्म के बाद एक्सिस भी बताई थी। अक्ष क्या होती है, वर्टेक्स को फोकल या फोकस से मिलाने वाली रेखा, वर्टेक्स को कैसे मिलाता है, फोकस से, नाभि से, शीर्ष को नाभि से मिलाने वाली रेखा परवलय की अक्ष कहलाती है। ये हम कल चर्चा कर चुके हैं ना। अच्छा, तो ये पैराबोला है, एक्स अक्ष की धन दिशा में इसका मुंह खुल रहा है। ये गतिशील बिंदु हैं, ये और आगे बढ़ सकते हैं, ये वाले और आए गतिशील बिंदु। ये परवलय का शीर्ष है, क्योंकि अभी ये मानक पढ़ रहे हैं, तो मानक है तो ऑरिजिन को स्पर्श करेगा, तो ऑरिजिन को स्पर्श कर रहा है। ये कितना हो गया, 0,0 वर्टेक्स वाले। इधर देखेंगे उतारे कि नहीं आज हम लोग। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा, और ये क्या है, वाई। देखिए कल हम लोगों ने ऐसे ही परवलय सीख लिए थे, आज हम अक्षों पर उनको व्यवस्थित करना सीख, उनको सेट करना सीख। ओके, सबको समझ में आ रहा है कि परवलय का मुंह कहाँ खुल रहा है, एक्स अक्ष की धन दिशा कहाँ खुल रहा है। ओके, अब समझ लेते हैं पॉजिटिव साइड की ओर खुलता कैसे। नाभि कहाँ होती है, एकदम परवलय के मध्य में, नाभि फोकस बताई थी, कहाँ होती है, परवलय के मध्य बीच। उसके बाद क्या बताए थे, यहाँ एक, इसको हम लेंगे एक, ये गतिशील बिंदु ले लिया पी। ये कौन सा बिंदु है, गतिशील बिंदु क्या होता है, इसकी परिधि पर ये कहीं भी गति कर सकते, ये हमने सबसे पहले दिन बताया। तो फाइनली ये गतिशील बिंदु हो गया, क्या हो गया लाली, गतिशील बिंदु हो गया। इस गतिशील बिंदु को हम लोगों ने नाम दे दिया पी, एक्स कॉमा वाई। अब जो समझदार है वो अपने आप समझ रहा है कि ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, इसकी परिधि पर, जो हमारा परवलय है इसकी परिधि पर ये बिंदु कहीं भी हो सकता है ना। तो हमने मान लिया सपोज दैट यहाँ। अब फिर हमने ये और मान लिया कि जो शीर्ष है, जो क्या है, शीर्ष से नाभि तक की दूरी है, शीर्ष से नाभि तक की दूरी है, ये शीर्ष है, ये नाभि है, शीर्ष ये मान ले, माना शीर्ष से नाभि तक की दूरी, माना शीर्ष से नाभि तक की दूरी, नाभि तक की दूरी कितनी मान ली बेटा जी हम लोगों ने, स्मॉल ए का मतलब है एनी रियल नंबर, कोई वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या, यहाँ लिख देंगे एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। वास्तविक संख्या जानते ही है, वे नंबर जिनका स्वयं के साथ गुणा किया जाए, वर्ग किया जाए तो वैल्यू धनात्मक मिलती है या जीरो मिलती है, तो रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर है, यहाँ तक की दूरी हमने ए मान ली। तो जो बच्चा समझदार है वो अपने आप बता रहा है, जब हमने ए माना तो एस के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 1,0, एक्स अक्ष पे ए चल रहा है, वाई पे चल नहीं रहा, 1,0, एक्स अक्ष पे ए चला, वाई पे कुछ नहीं चला, तो 1,0। एकदम क्लियर। लेकिन कोई आपसे पूछ सकता है कि ए क्या बला है, तो आप बताओगे शीर्ष से नाभि तक की दूरी। शीर्ष से क्या होता है, शीर्ष उच्चतम बिंदु, ये वो क्या होती है, नाभि, जहां परवलय का संपूर्ण भार केंद्र बताए थे। एक बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब एक होती है नियता, नियता हमेशा शीर्ष के सामने होती है। नियता क्या होती थी, स्थिर रेखा कहाँ चलेगी, ये वाली, ये हमेशा शीर्ष से कहाँ रहती है, सामने। ये शीर्ष है, शीर्ष के एकदम सामने, तो शीर्ष के एकदम सामने ये हमारी नियता है। और ये होती क्या है, ये होती क्या है, स्थिर रेखा। स्थिर रेखा ही तो होती है नियता, भूल गए क्या, स्थिर रेखा ही को तो क्या बोलते थे, नियता। इन सब के बारे में पहले ही करा चुका हूं आपको। स्थिर रेखा को ही हम लोग नियता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियता, डायरेक्ट्रिक्स। इज दैट क्लियर। अब एक विशेष बात और सुन लो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो दूरी शीर्ष से कहाँ होगी, ये नाभि तक की, वही दूरी होगी शीर्ष से नियता तक। फिर एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो दूरी शीर्ष से कहाँ तक की होगी, नाभि तक की, वही दूरी शीर्ष से नियता तक।
तो ये दूरी ए है, तो ये दूरी भी कितनी हो गई? सबको समझ में आ गई? ये थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेना है, कह रहा है परवलय की परिभाषा, परवलय की कह रहा है परिभाषा। तो परवलय की परिभाषा हमने आपको बताई दी है, किसी गतिशील बिंदु से स्थिर बिंदु, ऊपर देखो, किसी गतिशील बिंदु से स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा तक की दूरी, स्थिर रेखा तक की दूरियां आपस में कैसी होती है? बराबर। ये दूरी और ये दूरी देखने में वैसे ही आपको कम ज्यादा लग रही हो, लेकिन परवलय की जो परिभाषा कहती है उसके अनुसार ये कैसी है? बराबर। समझ में आई नहीं आई? तो वही मैं आपको आज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ लाला, कि आज हम लोग ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि परवलय की परिभाषा के अनुसार हमने मान लिया कि जो दूरी कहां से कहां AS, वही दूरी, इसको नाम दे देंगे MZ, इसको नाम दे दिया MZ। इसे नाम क्या दे दिया लाला हमने? MZ, जो हमारी एक्स अक्ष को इस बिंदु पर काट रही। डन है? अब मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ फिर दोबारा से। अभी मैंने कह दिया जो दूरी ए से लेके एस तक की, वही दूरी ए से लेके जेड, जो दूरी ए से लेके एस तक की, वही दूरी ए से लेके जेड तक। और दोनों ही दूरियों को हमने क्या मान लिया है? माना। मान लिया है कि माना ये जो दूरी शीर्ष से नाभि तक की, वही दूरी शीर्ष से नियता तक। ये नियता ही है, ये क्या है? नियता। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब हम थोड़ा सा इसको ड्राइव करने का प्रयास करें, देखेंगे। हमने मान लिया कि इसने जब इसको यूं करके खींचा हमने, तो इस y अक्ष को कहीं ना कहीं इसने काटा होगा। इस बिंदु को हमने मान लिया n, मान लेते हैं n बिंदु पे इसने काटा होगा। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई आपत्ति है? अब मैं अपने बच्चों से पूछ सकता हूं कि जब ये दूरी a है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? -a,0। एक्स अक्ष की माइनस साइड के चल रहा है तो -a,0। तो वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो बच्चे कंटिन्यू इस बात को समझ रहे होंगे उन्हें पूरा डायग्राम बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से। मैथ है नहीं कुछ, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा आनंद आता है मैथ करने में, बहुत आनंद आता है। लेकिन आनंद उनको ही आता है जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ नहीं कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़े तो हम लोगों को बहुत अच्छे प्रकार समझ में आता है। मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, ये जो थी ये क्या थी? ये अक्ष थी ना? अक्ष ही को हम लोगों ने बोला था परवलय की अक्ष, क्योंकि देखो सिर से नाभि को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है। तो यहाँ परवलय की अक्ष कौन सी है लाला? यहाँ कह रहा है परवलय की अक्ष, यहाँ कह रहा है परवलय की अक्ष। कौन सी अक्ष है? शीर्ष को नाभि से मिलाने वाली रेखा, कल ही बता चुके। शीर्ष को वर्टेक्स को फोकस से मिलाने वाली रेखा कहलाती है अक्ष। अब इत्तेफाक मत कहो, अक्षों पर जब हम इसको कहे, मतलब इसको हम लोग एक प्रकार से संतुलित करने का प्रयास करेंगे, तो संतुलित करने में एक्स डैश ही परवलय की अक्ष कहलाएगी, एक्स डैश ही परवलय कौन कहलाएगी? इज दैट क्लियर? तो यहाँ परवलय की अक्ष कौन सी है? एक्स डैश। अक्षों पर सेट कर रहे हैं इसलिए परवलय की अक्ष यही हो। क्लियर है सबको? ये डायग्राम बड़ा स्थिति स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई समस्या तो नहीं। अब मैं आपसे एक बात पूछने का प्रयास कर रहा हूं, जो यहाँ पर देखेंगे। मैं आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर किसी रेखा को, हमने रेखा के समीकरण की बात करी थी, जो बच्चे स्टार्टिंग में हम पे आए थे। अगर कोई कहे रेखा का समीकरण किसे कहते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन। कोई आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन ऑफ लाइन? किसी रेखा के जो समीकरण होता है उससे आप मतलब क्या क्या समझते हैं? तो कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे संचालित करेंगे, उस बात को हमें बताना है। तो अपने बच्चों को आज हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो रेखा मूल बिंदु से जो दूरी तय करती है, कोई रेखा, समझने का प्रयास करना, कोई रेखा ऑरिजिन से, कहां से? ऑरिजिन से जो दूरी तय करती है, जो दूरी कह रहा है तय करती है, कह रहा चलती है, उसी दूरी से क्या बनता है? उसी से कह रहा है रेखा का समीकरण बनता है। उसी से क्या बनता है? रेखा का समीकरण बनता है। ये बात कितनों को पकड़ में आई? फिर एक बार समझा रहा हूं। कोई रेखा ऑरिजिन से जो दूरी तय करती है वही रेखा का समीकरण बनता है। उदाहरण के तौर पर मैं अपने बच्चों से ये कहूं, ऐसे ये सब 9th 8th की बातें हैं, हाई स्कूल की बात है। मैं आपसे ये कहूं, एक रेखा है, यहाँ एक रेखा, ये वाली रेखा है, ऐसे करके ये रेखा मान लो 5 इकाई दूरी तय करी। इस रेखा ने ऑरिजिन से 5 इकाई की दूरी चला, है ना? तो इस रेखा का इक्वेशन क्या होगा? इस रेखा का इक्वेशन हो जाएगा x = 5।
कितना हो जाएगा, x सच में चल रहा है तो x का मान निकलेगा, और कितना मात्रक चला है, 5 मात्रक, तो x बराबर 5 मात्रक। तो इसका इक्वेशन कितना हो गया, x बराबर 5। इक्वेशन का ये अर्थ मत कतई अपने माइंड में स्थापित कर लेना कि इसकी ये लंबाई, इसकी लंबाई नहीं है, ये तो रेखा इतनी बड़ी भी हो सकती थी, इसका भी मान x बराबर 5 ही होगा। मतलब रेखा के हम समीकरण की बात कर रहे हैं, तो जो बच्चा समझदार है वो समीकरण की बात कर रहा है, तो समझ पा रहा है कोई रेखा ऑरिजिन से जो दूरी ट्रेवल करती है, मतलब उसी दूरी को कहते हैं रेखा का समीकरण। एक्स पे चल रहा है तो एक्स की दूरी मान निकाल, तो इसका इक्वेशन हो गया x बराबर 5। कोई रेखा हो सकता है एक्स अक्ष की माइनस साइड की ओर चल जाए, 8 इकाई की दूरी चल जाए, 8 इकाई की दूरी, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x बराबर -8। इधर लाएंगे तो x प्लस 8 बराबर 0, ये भी रेखा का इक्वेशन। समझ में आ गई। आवश्यक नहीं ऐसा हो सकता है रेखा ऊपर की ओर चल जाए y की साइड में, तो y की साइड में चलेगा तो हो सकता है y पे चला हो मान लो 4 मात्रक, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर 4 या y माइनस 4 बराबर 0। हो सकता है रेखा नीचे की ओर चल जाए, 8 इकाई की दूरी 7 इकाई की दूरी चल जाए मान लो, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर -7। कुल मिला के हमें अपने बच्चों को एटलीस्ट ये सिखाना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है ना, किसी रेखा का इक्वेशन कैसे निकलता है। तो किसी रेखा का इक्वेशन कैसे निकलता है, कोई रेखा ऑरिजिन से जो दूरी तय करती है उसी की लंबाई को रेखा का समीकरण। एक्स अक्ष पे चलेगा तो एक्स का मान निकालेगा, वाई पे चलेगा तो वाई का मान निकालेगा। इज दैट क्लियर, एकदम क्लियर कट है। अच्छा, उसी चीज को हम आज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो बच्चा समझदार है वो हमको स्पष्ट रूप से बता सकता है कि यहाँ पर नियता का समीकरण निकाल सकता है। जो बच्चा वो हमको बता सकता है कि नियता का समीकरण कितना आता है। नियता mz, कौन सी नियता है, mz का समीकरण कितना आ जाएगा। वेरी गुड, इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा। जो बच्चा, मैंने क्या कहा था अभी, मैंने देखिए मैं भूमिका बनाता हूँ, पहले मुझे सिखाना इतना ही था, अब एकदम तो कूद के समझा नहीं सकता हूँ, तो मैंने पहले यहाँ समझाया बच्चों को बहुत देर कि रेखा का इक्वेशन क्या होता है। किसी रेखा मूल बिंदु से जो दूरी तय करेगी उसी दूरी को कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, रेखा का समीकरण। अब मुझे ये करना इसके लिए था, आपको पहले से आता होता तो अलग मसला था, लेकिन मैंने क्या कहा, आप कुछ नहीं आता, ये मेरे लिए बड़ा उपलब्धि है कि कोई आदमी ब्लैंक है उसको भरना बड़ा अच्छा है ना, उसको मैं अपने अनुसार भरूंगा जैसे भर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं आता, ये मेरे लिए बड़ा उपलब्धि। क्या उपलब्धि, अभी मैं बता दे रहा हूँ, मैं बताऊंगा फिर आपको चीज समझ में आएगी। अभी मैंने रेखा के समीकरण की बात करी, अब आप जीवन में नहीं भूल पाएंगे। अब वैसे ही अब मैं इसकी बात करता एकदम, मैं आपसे ये खूब कहता कि बेटा इसकी जो समीकरण होगा वो x बराबर माइनस से होता, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझ में आ गया होगा कि रेखा का इक्वेशन क्या होता है। जो रेखा ऑरिजिन से जो दूरी तय करती है जौन सी अक्ष पर, वही रेखा का समीकरण बनता है। एक्स अक्ष पे चल रही है दूरी, इस रेखा में एक्स कितना चला, ए मात्रक है, इसलिए समीकरण क्या होगा, एक्स बराबर है। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स बराबर -a या एक्स प्लस ए बराबर 0। एग्री है सब लोग, एग्री है। ये काय का समीकरण है, नियता का या स्थिर रेखा, स्थिर रेखा का हो या नियता का समीकरण। बात ये बातें कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जो क्लियर कट है। मैंने बहुत ये भूमिका बनाता हूँ क्योंकि देखिए मुझे इतने तो करना था, तो इतना ये 15 मिनट 8-10 मिनट खराब करने की आवश्यकता थी नहीं, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन नहीं आवश्यकता थी क्योंकि हम रेखा के समीकरण को नहीं जानते थे। आज से हम रेखा के समीकरण को पढ़ने लगे कि कोई रेखा का समीकरण वही रेखा का समीकरण होता है जो रेखा ऑरिजिन से चलेगी उसकी ही लंबाई अक्षों पर, उसकी ही लंबाई कहाँ, अक्षों पर। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे कह दूं कि मैं आपसे इसी सवाल में कहता कि एक उस रेखा का समीकरण बताओ जो एक रेखा से 4 इकाई की और दूरी पर है और एक और रेखा है इससे भी 5 इकाई की आगे और दूरी पर है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं इस रेखा का समीकरण कितना होगा। पहले से 4 इकाई की दूरी पर एक रेखा, उससे भी 5 इकाई की दूरी पर एक और रेखा है, तो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, इसका इक्वेशन, अरे क्या होता है रेखा का समीकरण, ऑरिजिन से चलना दूरी, ऑरिजिन से दूरी कितने चल रहा है, पहले 4 चल रहा था, 5 चल गया तो कितना हो गया, y बराबर 9, वही 4 + 5 9, समझ आया नहीं आया, या y - 9 बराबर 0। तो कुल मिला के इक्वेशन ऑफ ये लाइन हमें पकड़ना जरूरी है कि रेखा का समीकरण क्या होता है। सीधा जवाब है हमारे सामने, ये सब हम इसलिए समझाएं कि आपको ये आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको नियता का समीकरण सब कुछ आ गया। हम यहां से कह सकते हैं, यहाँ नियता का समीकरण, यहाँ नियता कौन सी है, mz, इसका एक नामकरण है mz,
mz का सभी का नेता mz का सभी कितना है लाला, x प्लस a बराबर 0। कोई आपसे पूछ सकता है a क्या वाला है, a क्या वाला है, तो आप जवाब दे दोगे सिर से नाभि तक की दूरी या सिर से नीता तक की, सिर से कह रहा है ये तक की दूरी नाभि तक की या सिर से नीता तक की। इज दैट क्लियर? अब हमें सोचना नहीं है। अब यहाँ आ जाओ सब लोग, हम जानते हैं परवलय की परिभाषा, समझा करो इधर उसी तरफ क्या दिखता है? हम जानते हैं परवलय की परिभाषा से, हम जानते हैं परवलय की परिभाषा से। परवलय की परिभाषा क्या होती है? पीएस बराबर पीएम। मुझे सिद्ध कराइए, या हिंदी में ध्यान रखो, किसी गतिशील बिंदु से नाभि और गतिशील बिंदु से रेखा तक की दूरी का अनुपात बराबर होता है, या दूरियां बराबर होती है। तो पीएस बराबर पीएम जानते हैं नहीं जानते? जानते हैं ना? आ जाओ, हमें सोचना नहीं है। पीएस क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या है पीएस? एक बच्चा कह रहा है ये सब से हम कुछ हासिल भी करेंगे कि ऐसे ही निकाले थे? इससे हम हासिल करने वाले हैं। हम क्या निकालने का प्रयास कर रहे हैं? हम परवलय का समीकरण निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे सर्कल के इक्वेशन निकलवाए थे दो, x माइनस एच का होल वर्ग प्लस वाई माइनस के का होल वर्ग बराबर आर स्क्वायर। ये कराया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 करवाए थे। ऐसे इनके भी समीकरण होंगे परवलय के, तो उसी समीकरण को आज हम सत्यापित करा। क्लियर है कि नहीं? उसी चीज को ड्राइव कर रहे हैं। आ जाओ लाली, अब क्या होता है दो बिंदुओं के बीच दूरी? 8th 9th हमने सत्यापन कराया था आपको, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं। हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सत्यापन कराया था इनको। तो इनसे कहा था कि बेटा ये हमारा द्विविमीय तल है, ये x1 y1 है बिंदु पहला, ये दूसरा है q x2 y2, और इन दोनों के बीच की दूरी को हमें मान बताना है। वैसे तो होता है दोनों के भुजों के अंतर का पूर्ण वर्ग, दोनों कोटियों के अंतर का पूर्ण वर्ग का वर्गमूल। बताए थे, सत्यापन भी कराए थे। ये x1 कब रहा होगा? जब ये x अक्ष पे x1 दूरी चला होगा। ये y1 कब रहा होगा? जब ये y अक्ष पे y1 दूरी चला होगा। ये x2 कब रहा होगा? जब ये x अक्ष पे x2 दूरी चला होगा। ये y2 कब रहा होगा? जब ये y अक्ष पे y2 दूरी चला होगा। हमें क्या निकालना है? इतना इतना। तो हमने सामने की वजह पर परपेंडिकुलर खींच दिया। ये पूरा कितना है? x1। इतना कितना है? x2। तो इतना कितना हो जाएगा? x1 माइनस x2। ये x1 माइनस x2, तो ये भी x1 माइनस x2। क्लियर है? ये तो मैं तुम्हें कोई कराने के लिए बता रहा, केवल समझाने के लिए बता रहा, ठीक है? उसी प्रकार से ये कंप्लीट कितना है? y1। इतना कितना है? y2। तो इतना भी कितना हो गया? y2। तो इतना कितना हो जाएगा? y1 माइनस y2। कि हम लोग जानते हैं कि जो समानांतर भुजाएं होती हैं वो जब समकोण बनाती हैं तो कहीं ना कहीं दूरियां भी कैसी होती हैं? बराबर। तो ये y2, तो ये y2, तो ये हो गया y1 माइनस y2। ये है x2 माइनस x1। तो अब बन गया ये एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन गया ना, परपेंडिकुलर खींचा है। तो समकोण त्रिभुज में वही पाइथागोरियन थ्योरम लगती है। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के ऐसे करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर। तो y1 माइनस y2 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, इससे अंडर रूट लगाएंगे तो वही बन जाएगा। ये मैंने सत्यापन कराने का प्रयास किया। ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, इसका भी कोई उद्देश्य समझाना नहीं है, इसका भी उद्देश्य समझाना नहीं था, लेकिन कनेक्शन जोड़ना जरूर है। देखिए, जो स्टूडेंट रहते हैं उनको जो हमारे बैक नॉलेज होती है उनसे कनेक्ट करना बहुत आवश्यक। जब आप बैक नॉलेज से अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको आगे आने वाली चीजें बहुत समझ में आने वाली। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम हर चीज को बड़ा ये विधिवत सीख रहे हैं, ऐसे नहीं कि ऊपर ही से सीख गए। अभी इक्वेशन और पैराबोला निकाल रहे हैं, हम चाहते तो एकदम डायरेक्ट करा सकते हैं कि 22 का बराबर 4x होता है। क्या होता है? 22 का बराबर 4x होता है। आपके माइंड में आजीवन घूमते ही फिरता 4 ही क्यों आता है? और भी अंक होते हैं, 2 आता है, 1 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होते हैं, एक ही इतना ही क्यों हो गया? तो यही सब चीजें हैं। अब ये सब चीजें हैं कि ये कलयुग का जमाना है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट से बच्चे पढ़ने वाले हैं नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आज भी लोग पढ़ने, अब सब नहीं हो सकते, कुछ तो हो ही सकते, इतना मैं समझ। तो मैं अपना काम नहीं मतलब स्किप कर सकता, और लोग स्किप कर सकते हैं। तो पीएस बराबर पीएम, ये तो परिभाषा ही है। अब लगा दो परवलयी परिभाषा। पीएस दो बिंदुओं के बीच दूरी, बता दिया कैसे निकालते हैं? दोनों भुजों के अंतर का पूर्ण वर्ग, दोनों कोटियों के अंतर के पूर्ण वर्ग का वर्गमूल, है ना? तो x1 पहले p आ रहा है तो x1 y1, s आ रहा है x2 y2। क्या मैं लिखूं यहाँ x1 का मान? अरे अब तो तुम हाई स्कूल में होते तो मैं तुम्हें कराता
ये P है बेटा तो x, y का मान है, वो S है तो A, B, ये पहला है तो x1 y1 है, x2 y2। तो अपने आप समझ जाओ, जो पहले नंबर पे x वो x1 है, अगले नंबर पे वो x2 है। तो एकदम डायरेक्ट करूं, ये कर रहा हूं डायरेक्ट। तो बताओ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल। ईमानदारी समझ में आ गया होगा। x1 माइनस x2, क्या ये बताऊं कि x1 y1 ये है, x2 y2? वैसे इनडायरेक्टली बता भी दिया, बता दिया, और कैसे बताऊं? हाँ, x1 माइनस a का होल स्क्वायर, फिर क्या है y1 माइनस 0 का, तो y माइनस 0 का। नहीं आई। अब pm क्या वाला है, pm ये आपको समझना पड़ेगा। ये pm क्या है, उस दिन भी हमने चर्चा कराई थी। pm क्या है, डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई। उस दिन खूब सिखाया है तुम्हें, किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले लंब की लंबाई हमने बताया है। ये कोई बिंदु रहा हो x, y, ये एक रेखा रही हो, ऐसे करके ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एक रेखा दी है, सामने की भुजा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो इसके यही डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे, पीएम की लंबाई कैसे निकालेंगे, इस पीएम की लंबाई हमने खूब बता दी। वैसे तो ये 8th 9th की बातें फिर भी हमने बता दी थी। तुमने कहा था डाले लंब की लंबाई, डाले लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, रेखा बटे, इसको बताए थे रेखा बटे अंडर रूट में क्या बताए थे, x के गुणांक का वर्ग, इसका मतलब आपको आता है, प्लस y के गुणांक का वर्ग। मैं करा चुका हूं इसलिए आपको आता है, पुराने वीडियो पढ़े हो उसे देख सकते हो आप। तो x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। तो रेखा कितनी है, रेखा है ax प्लस by प्लस c अपॉन x का गुणांक यहाँ कितना है, द कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ में कौन सी राशि से गुणा है, a से, a माइनस तो माइनस से ले लेते, प्लस बी स्क्वायर। ये होता है डाले गए लंब की लंबाई। ये क्या होती है, डाले गए, करा चुका हूं बहुत अच्छे प्रकार से, बड़ा अच्छे प्रकार से मैं आपको बता ही चुका हूँ। किसी दिन मैं आपको रेखा के इक्वेशन निकलवाऊंगा, जो हमारे 14 प्रकार की रेखाएं होती हैं। ओके, 14 कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं, बताते हैं। चलिए, x माइनस ए का होल स्क्वायर सबको समझ में आ गया। अब निकालने का प्रयास करते हैं जो pm है ये क्या बना है। जो समझदार है वो अपने आप समझ रहा है, ये वाली कंडीशन ऐसी ही बनी, बस इसको यूं घुमा दिया जाए, इसको यूं करके एकदम रिवॉल्व कर दो, यूं करके रिवॉल्व करो, तो ये हिस्सा ऊपर ही पहुंच जाएगा, ये रेखा हो जाएगी। अरे ऐसे करके अगर यूं करके बनाओगे तो ऐसे करके ऐसी तो बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? तो उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, रेखा पर डाले, हम जानते हैं। अब क्या है पीएम, रेखा पर डाले लंब की लंबाई, वो कैसे निकालते हैं, रेखा बटे, कैसे निकालते हैं, रेखा बटे। तो रेखा कितनी है, रेखा यहां लिख दूं एक बार, रेखा बटे अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। एक बच्चे से पूछ सकता हूं कि हम कर क्या रहे हैं, ये पूरा प्रोसेसिंग क्या कर रहे हैं, इसे क्या होने वाला है, परवलय का मानक समीकरण निकलने वाला पहला, जब परवलय का मुख एक्स अच्छी धन दिशा की ओर खुलेगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो रेखा कितनी है लाली, अब कितनी रेखा थी, एक्स प्लस से, तो पहले बता चुके, कितनी है राखी, एक्स प्लस से, और बटे अंडर रूट एक्स का गुणांक कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1, 1 ही तो है, एक्स गुणांक 1, वाई का गुणांक कितना है, वाई गुणांक ही नहीं है, वाई वाला पद ही नहीं है। अब कितने बिंदु से डाल रहे हैं, बिंदु कितना है लाला, अरे बिंदु P है, x, y ही तो है, इस बिंदु से डाले थे तो x की जगह x ही रखे थे, y की जगह y ही रखे थे। अगर ये कह देता कोई 8,5 से डालो, तो 8,5 से डाल x की जगह 8 रख देते, y की जगह 5 रख देते, अगर ऐसा कहता तो। अब इसमें तो x की जगह x ही है, y की जगह y, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन आपको ऐसा आना चाहिए कि अगर कोई बिंदु होता तो बिंदु के अनुसार डाल, समझ आई? तो यहाँ x की जगह x ही रखा जाएगा और y की जगह y ही रखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर की बात कर रहा हूँ, ऊपर अगर x कुछ होता, फिर समझाऊं, इसी बिंदु से डाल रहे हैं तो x की जगह x ही रहेगा, y की जगह y। इज दैट क्लियर? फाइनल डिसीजन हमें क्या मिला, ऊपर x प्लस एक्स प्लस ए, और नीचे 1 का वर्गमूल लेके रहेगा, तो फाइनली यही बचेगा। तो पीएम की लंबाई कितनी आ गई, यूनिट, ये लंबाई आ गई है बेटा, ये क्या आ गई है, ये पीएम की लंबाई। क्लियर कट? अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है। पीएम की लंबाई कितनी निकल आई, एक्स प्लस से बाउंस हो गई, अरे ये पीएम की लंबाई रख दी है मैंने। अब फाइनली इसको सॉल्व कर रहे हैं बिटिया,
तो बिट्टू इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा। और हाँ, एक बात और एडिशनली, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो डी का स्क्वायर करोगे तभी तो निकलेगा। इसको हटाओ, अंडरवुड लगाओगे तो चाहे तो ऐसे सेट कर लो या उसको अंडरवुड वाले पे सेट कर लो ऐसे। पीएस दो बिंदुओं के बीच दूरी तो है, दो बिंदुओं के बीच दूरी तो है। क्या रहेगा, अंडरवुड x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, इतना ही तो रहेगा, रहेगा लाला। तो फाइनली कितना बचेगा हमारे पास अंडरवुड में, x माइनस ए का होल वर्ग प्लस y माइनस 0 अर्थात 22, इधर बचेगा x प्लस। अब अंडरवुड को विलुप्त करना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करने का, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग। अब जैसे ही करेंगे तो अंडरवुड खत्म हो जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा, x माइनस ए का होल वर्ग प्लस वाई स्क्वायर। अंडरवुड खत्म कर दिया, कैसे लिखूं एक बार, डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। अब तो हटा दिया उसको, इधर करेंगे तो x प्लस ए का होल स्क्वायर। एग्री हो सब, एग्री है सब। अब इधर लगा दो ये माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ax या 2xa है, और प्लस वाई। इधर खोल दीजिए, इधर एक्सपेंड कर दीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गई। कुछ पद इसके एलिमिनेट हो रहे हैं, कुछ पद इसके एलिमिनेट हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, माइनस का 2ax उधर भेज रहे हैं, उधर 2x प्लस का है, तो बाई स्क्वायर बराबर 2ax और प्लस 2ax। ओके, इसीलिए मैंने लिखा था वहां, लिखा था शायद, कुछ ध्यान है। कितना हो गया ये हो गया बाई स्क्वायर बराबर 4ax। कुछ समझ में आया। आज के बाद ये परवलय का ये हमारा पहले रूप का मानक समीकरण, लेकिन ये ध्यान रखना, तो पहले रूप का मानक समीकरण हमसे ये कहता है कि इसका मुख खुलेगा एक्स अक्ष की धन दिशा में। कहाँ खुलेगा, एक्स अक्ष की धन दिशा में। और आपसे एक बात और पूछ सकता है, एक बात ये पूछेगा ए क्या बला है। इतना तो हमें आता है कि एक्स भुज है वाई कोटि है, इतना सबको आता है। एक्स भुज है, वाई क्या है, कोटि है। एक्स पे दूरी एक्स है, वाई पे दूरी वाई है। तो उसी प्रकार ए क्या बला है, इसमें ए ही तो अज्ञात है। अभी हमने उधर बताया था, जो बच्चे समझदार थे उनको हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल बताया था, तो एक्स माइनस एच का होल वर्ग वाई माइनस के का होल वर्ग बराबर आर स्क्वायर। इनमें अज्ञात राशियां क्या क्या हैं, एच के आर, एच के आर। अगर एच के आर मिल जाता है तो हमारा सर्कल का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो वैसे ही इसमें अज्ञात राशि क्या है, तो अब जो भी काम होगा वो ए के लिए होगा। क्या है ए, कोई हमसे पूछ सकता है, ए क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द फोकस। हिंदी में आराम से, सिर से नाभि तक की दूरी, सिर से, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। इसका ये मुंह कहाँ खुलने वाला है, कह रहा है परवलय का मुंह कहाँ खुलेगा, एक्स अक्ष की धन दिशा, एक्स अक्ष की धन दिशा। एग्री करते हैं सब लोग, एग्री करते हैं सब लोग, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ये हमने ये पहले रूप का सत्यापन करा, कौन से रूप का, पहले रूप का। इज दैट क्लियर। यहां से हम और भी वैल्यू निकाल सकते, ए की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब हम ए की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 4a, वाई स्क्वायर अपॉन 4x। यानी एकदम अगर हम एनडीए में सवाल करेंगे तो अगर हमें ए निकालना हो तो कैसे निकालें। अब एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मैंने कहा एक पैराबोला है, इसका इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर बराबर मान लेते हैं 12x, है ना। कोई परवलय दिया है वाई स्क्वायर बराबर 12x। पहली बात तो बच्चा अपने आप समझ जाएगा, इसका मुख खुलेगा एक्स अक्ष की मतलब पॉजिटिव साइड में। अब ये कौन बताएगा कि इसका मुख एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड में खुलेगा, ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि इसका मुख एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड में खुल रहा है, इसका कौन निर्धारण कर रहा है, इसका निर्धारण कौन कर रहा है, इसका निर्धारण आज के बाद हम बताएंगे, वही आप बताएंगे। जौन सी अक्ष पर आप लोगों ने एक बात अनुभव करी, जब हमने ये सर्कल का इक्वेशन पढ़ा था तो आप लोगों ने देखा था एक्स पर भी पूर्ण वर्ग आता था बेटिया, एक्स पर भी पूर्ण वर्ग आता था, वाई पर भी पूर्ण वर्ग, दोनों पे आता था ना, आता था। उसी प्रकार से यहाँ अवलोकन करो, जो बच्चा समझदार है, वाई पे पूर्ण वर्ग है तो एक्स पे पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो अपने आप समझने का प्रयास करो,
y पे कितना है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर, होल स्क्वायर है, तो x पे पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका अर्थ क्या है, जो भी परवलय के मानक समीकरण रहेंगे उनमें से एक समीकरण ऐसा भी रहेगा, स्टार्टिंग के जो समीकरण रहा करेंगे वो ऐसे रहा करेंगे, एक राशि पर पूर्ण वर्ग हुआ करेगा, एक राशि पर पूर्ण वर्ग नहीं हुआ करेगा। इज दैट क्लियर? एक मसला। इसका अगला पहलू, जौन से राशि पर पूर्ण वर्ग है नहीं, वो करा है परवलय का मुख उसी दिशा में खुलेगा। कुछ समझ में आया? फिर दोबारा समझा रहा हूं। दो राशियां रहा करेंगे x और y, पूर्ण वर्ग रहा, y पे पूर्ण वर्ग है तो x पे नहीं होगा, x पे पूर्ण वर्ग है तो y पे नहीं होगा। जो अगले पढ़ेंगे, अभी तो पहले ही तो पढ़ा है, पहले में हमने y पे वर्ग है, x पे पूर्ण वर्ग नहीं है। जौन से पर पूर्ण वर्ग नहीं है, जो परवलय का मुंह होगा, मुख होगा, उसी साइड में खुलेगा। x अक्ष की पॉजिटिव साइड है, x अक्ष की कौन सी साइड है? तो आप समझ गए, इसका मुख ऐसे खुलेगा, x अक्ष की पॉजिटिव साइड ऐसे कर है। धन्य सही तो है x अक्ष की। अभी मैंने कहा 22 का बराबर बता दो 12x, इसका अवलोकन कैसे करेंगे? तो अपने आप समझ गए, x पे एक घात लगी है, x पे अभी तो खैर हमने एक ही कराया है तो वही होगा, लेकिन उदाहरण आगे जाके और एक्सटेंडेड फॉर्म में है तो कैसे हम पता करेंगे, वहां बता रहे हैं कि x पे पावर कितनी है, एक, तो इसका मुख कहाँ खुलेगा? x अक्ष की धन दिशा में। तो डायग्राम ऐसे। डन डन। यहां क्या रहेगी? फोकस। ये क्या रहेगी? वर्टेक्स। इसके सामने क्या होगी? नियता। और यहाँ क्या रहेगा? गतिशील बिंदु x, y, ps बराबर pm, ये क्या रहेगी? z। अब डायग्राम बनाना आ गया सर, आ गया। अब मेन मसला का है ए पर। ए क्या बला है? ए क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एट द फोकस, यानी नाभ से नेता तक की दूरी, वो सॉरी नाभ से शीर्ष तक की दूरी, नाभ से। अब आ जाओ, तो यहाँ तुलना काय से कराओगे हम लोग? हम तुलना कराएंगे 22 के बराबर 4ax से। काय से तुलना कराओगे? जौन सा रूप उसी तुलना बताए थे, वो अभी तो एक ही रूप कराया तो एक ही तुलना कराएंगे, आगे एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। तो यहाँ 4a, x गुणांक कितना है? 4a। यहाँ x गुणांक कितना है? 12। तो 4a बराबर 12, a बराबर 3। आ गया a का मान 3। जैसे a का मान आएगा अब तुम सब कुछ निकाल लेंगे। जैसे कि परवलय वहां वो निकालते थे ना, h के r के मान होने पर इक्वेशन ऑफ हम सर्कल निकालते थे, वैसे a का मान होने पर हम कुछ भी निकाल लेंगे। देखो कैसे निकाल लेंगे। a का मान यहाँ रख देंगे तो हो गया, ये हो गया 3,0, यही होगी परवलय की नाभ। क्या हो गई? परवलय, यही तो अज्ञात था, a का मान निकाले, a का मान 3,0। ये नेता का समीकरण कितना हो जाएगा? x + 3 = 0। ये हो गया नेता का समीकरण। समझ में आया है कि नहीं आया? तो कुल मिला के जो भी हमें एक्टिंग करनी है वो ए के लिए करनी है। ए क्या बला है? शीर्ष से नाभि तक। हमें ऐसा लगता है सबको समझ में। इज दैट क्लियर? तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि शायद आपको समझ में आया। एक बार इसे मेंशन करें, उतारो इसको। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमको झेला इसके लिए। ठीक है।